बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। गेस्ट पोस्टिंग में या जीबीओबी में आप अपने बिजनेस को कैसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, मोर प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। आखिर गेस्ट पोस्टिंग में कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसको अडॉप्ट करके, जिस पे अमल करके आप इधर से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, अभी तो आप जब शुरू करेंगे गेस्ट पोस्टिंग या कर रहे हैं, तो आपके पास आउटसोर्सिंग का बिजनेस है, आउटसोर्सिंग का मॉडल है। मिसाल के तौर पे आप इधर से वेंडर की वेबसाइट को पकड़ते हैं और आप इधर जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, जो बायर है, उसको बेच देते हैं। इससे लेते हैं $50 का और आप इसको बेच देते हैं $80 का। लेट्स से एग्जांपल है, तो $30 आपका बीच में एज ए कमीशन, आपका एज ए फैसिलिटेटर आप काम कर रहे हैं। तो ये अभी बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आपके पास कोई अपना रिसोर्स नहीं है, अपनी वेबसाइट नहीं है। मतलब कहने का हमारा ये है कि आपके पास अभी कोई वेबसाइट नहीं है। तो जो हम आज आपके लिए बिजनेस मॉडल लाए हैं वो यही है कि आपने क्या करना है। आपने वेंडर की वेबसाइट अगर आप सेल कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपने थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको सेट असाइड करना है, उसको साइड पे रखना है और उसके उसके उन पैसों से आपने वेबसाइट एस्टेब्लिश करनी है, अपनी वेबसाइट बनानी है। अब होगा क्या कि उस वेबसाइट को जब आपने बना लिया, आपने थोड़ा सा उसको चलाना है, उस पर आर्टिकल्स पोस्ट करने, आप खुद कर लें या आप आउटसोर्सिंग कर लें, किसी से आर्टिकल लिखवा लें और उनको आप लेट्स से 500,000 रुपीज़, जो भी आर्टिकल का रेट है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, 1000 वर्ड्स का आर्टिकल जो एक एवरेज समझा जाता है, वो आप लिखवाएं। यानी कि थोड़ा सा वेबसाइट पर आर्टिकल्स आपके हों, उसकी थोड़ी सी उसको गूगल में लेकर आएँ, उस पर उसकी रैंकिंग बढ़ाएं। अब क्या है कि आपने उस वेबसाइट से अपने आप को कैसे ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाना है, आपने कैसे उसको क्लाइंट और वेंडर के लिए यूज़ करना है। अब आपने उस वेबसाइट को क्लाइंट से कैसे फ़ायदा उठाना है, प्रॉफिट कमाना है और वेंडर से कैसे फ़ायदा उठाना है। हम पहले बात कर लेते हैं क्लाइंट की। वेंडर की जो वेबसाइट है उसका रेट $50 डन हुआ और आपने इधर क्लाइंट को $80 का उसकी जो डील है वो ऑफर कर दी। लेट्स से क्लाइंट आपसे डिस्काउंट मांगता है, वो कहता है कि जी $80 बहुत ज़्यादा प्राइस है, आप मुझे लेट्स से $70 करें। अब आपके पास स्ट्रेटजी क्या है, आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट को प्रेजेंट करना है क्लाइंट को। कहना क्या है, आपने उसे कहना है कि देखिए, ये जो प्राइस है $80, ये नॉन निगोशिएबल प्राइस है, ये बहुत हमारी रीजनेबल प्राइस है और हमारे प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी बहुत लो होते हैं और हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हमारी कॉस्ट जो इनकर होती है, कॉस्ट खर्च होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारी टीम होती है, उसकी सैलरीज होती हैं और तमाम यूटिलिटीज़ होते हैं, रेंट्स होते हैं, एट्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आप इसको कह सकते हैं, इतना डिटेल में बताने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्हें कहना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होती है, चीज़ों को, यानी कि आपके दफ्तर को मैनेज करने की कॉस्ट कहते हैं, वो हमने करनी होती है, मैनेज करनी होती है। इसलिए $80 बहुत मुनासिब प्राइस है। हाँ, हम आपको एक बेनिफिट देते हैं, एक बोनस देते हैं। वो बोनस क्या है, आपने उनको अपनी वेबसाइट प्रेजेंट करनी है। उन्हें कहें कि आपका ये जो आर्टिकल है, एक तो हम $80 में वो जो abc.com पहली वेबसाइट है उस पर तो लगाएंगे आर्टिकल, उसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट है जो कि आपकी वेबसाइट है और आपने उस पर ट्रैफिक जनरेट करनी है। यही आपका थोड़ा सा एक काम होगा कि अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा ऊपर लेकर आए। तो क्या होगा कि आप उन्हें कहेंगे ये वेबसाइट भी, ये भी आपकी नीड से रिलेटेड है, तो आपका आर्टिकल इसी प्राइस में $80 में या इवन आप उसको निगोशिएट कर सकते हैं कि जी इसकी प्राइस $30 है, लेकिन हम आपको इसको $10 में आपको ये प्राइस ऑफर कर देते हैं। तो आपका लेट से $80 पहली abc.com का, $30 इसका, तो $110 हो गया, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें से हम आपको $90 में आपको ये ऑफर दे देते हैं। यानी कि $80 वो आपसे डिस्काउंट मांग रहा था, लेकिन आप उसको एक और चीज़ बेचें और उस पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट आप कमाएं। देखिए, ये झूठ नहीं है, ये बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं।
तो आपने उसको एक चीज़ वो मांग रहा है, आप उसको 2 दें और आपको उसको डिस्काउंट $30 से, जो आपकी अपनी वेबसाइट है उस पर आप उसको $30 से $10 तक ले आइए, इनका $20 का उसको डिस्काउंट दें। जब उसको डिस्काउंट देंगे तो यकीनन वो हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपने आपकी वेबसाइट, जो आप इस पे आर्टिकल लिखवाते थे बाहर से 1000-2000 रुपया देकर, आपको मुफ्त का आर्टिकल मिल रहा है, फ्री का आर्टिकल क्लाइंट से। तो क्लाइंट यकीनन एक वैल्यूएबल क्लाइंट है, उसकी आर्टिकल की वैल्यू होगी। वो जब आपकी वेबसाइट पे आएगा, आप एक तो आपकी वो 2-3 हज़ार 2,000 कॉस्ट बचेगी आर्टिकल लिखवाने की, और दूसरा है कि आपकी वेबसाइट का रैंक भी बढ़ेगा। ये तो हो गया स्ट्रेटेजी। ये भी हमने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, आने वाली वीडियोस में और भी स्ट्रेटेजीज आपको डिस्कस करेंगे। ये तो क्लाइंट के साथ हो गया। अब हम आते हैं वेंडर की तरफ, कि वेंडर को आपने कैसे अपनी वेबसाइट को बेचना है। पहले हमने बेचा क्लाइंट के पास और उससे प्रॉफिट कमाया और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ाई, अपनी वेबसाइट को भी हमने लाइमलाइट में ले आए। अब दूसरा, आपने वेंडर के साथ कैसे सेल करना है। अब देखिए, वेंडर को आप कर रहे हैं प्राइस के $50, आप उससे इस क्लाइंट के लिए आप ले रहे हैं वेबसाइट $50, उसमें आपने कमीशन ऐड करके $80 की अपने क्लाइंट को सेल की। अब वेंडर के पास आप जाएंगे, उसको ईमेल करेंगे और उससे कहेंगे $50 लेट से निगोशिएट करें जी, मुझे इस पर कम करें। देखिए, आपका एक बिजनेस, आपका प्रॉफिट इससे और भी ज़्यादा होगा कि जब वेंडर से आपने बात करनी है $50, तो आपने उसको नीचे लेकर आना है $40 तक, $45 तक। तो ये मार्जिन भी आपका प्रॉफिट है। इधर से क्लाइंट को आपने 50 में 30 ऐड किया, इसको और ऊपर लेकर जाना है 85 में, इसको 90 में, जिस हमने 80 से भी 90 पे ले गए कि अपनी वेबसाइट भी उसको बोनस फ्री हमने दी और 90 तक ले गए। ये ऊपर जाती जाएगी 90 और ये नीचे आते जाएगा। ये जो गैप है, ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा आपका। तो ये पहले 50 से 90 $40, यानी कि पहले 50 से $80 $30 का प्रॉफिट था, अब 50 से 90 हो गया, $40 का प्रॉफिट। अब आपने क्या किया, इस 50 से 40 ले आए लेट से, तो क्या होगा, ये 40 से 90, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन गैप कितना होगा, $50 का। तो अब क्या है, फाइनली आपने वेंडर के पास जाना है और उसको कहना है जी हमें $50 इज बिट हायर प्राइस, प्लीज़ आप इस प्राइस को कम करें। वो लेट से नहीं मानता, आप उसे कि चले आप इस तरह कीजिए कि $50 एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपने तो देखिए आपका कुछ नहीं जा रहा, आपने तो इसमें जितना वो आपको प्राइस 60 बता दे, आपने उसमें उतना ही मार्जिन रख के अपनी कॉस्ट ऐड करके आपने क्लाइंट को बेच देना है। लेकिन ये तो स्ट्रेटेजी है आपकी, आपने कभी भी वेंडर को, क्लाइंट को ये नहीं बताना चीज़ें। तो आपने क्या करना है, वेंडर को कहना ओके जी, आई एम रेडी फॉर दिस प्राइस, ये $50 के लिए, लेकिन क्या है कि आप हम एक बोनस दें छोटा सा, हम आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हैं, हमारी एक और वेबसाइट है, हमारे क्लाइंट की है, जो भी आपको, क्लाइंट भी आपका ही है, वो क्लाइंट की वेबसाइट भी आपकी वेबसाइट है। झूठ नहीं बोलना आपने कोई गलत बयानी नहीं करी, लेकिन आपने उसको ऐसे पोर्ट्रे करना, प्रेजेंट करना अपनी चीज़ को कि वो खुद ही एसेस करे। आपने कहना ओके $50 इज़ फाइन, लेकिन क्या करें, आप हमें एक बोनस दें, हमारी एक और वेबसाइट है, हमारा एक और क्लाइंट है। देखिए, इधर आप क्लाइंट कह रहे हैं, हालांकि वो आपकी अपनी वेबसाइट, ये झूठ नहीं है। हम आपको बताते हैं कि फाइनेंस में क्या होता है कि एक लेट्स से हमारी कंपनी है राकीज़ार हमारी ऑनरशिप तो है, लेकिन इसको कानूनी नुक्ता निगाह से ये एक लीगल एंटिटी है, ये एक सेपरेट एंटिटी है। ये नहीं होगा कि हम अपनी कंपनी से जितना मर्जी प्रॉफिट पैसे उठाए और घर ले आए अपनी जेब में डालकर, बिल्कुल हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी टैक्सेबल होगी। लेट्स से वो उस पर जो तमाम उसकी प्रॉफिट्स है, उसकी इनकम्स है, उसकी रसीट्स है, उस पर प्रॉफिट होगा और वो टैक्सेबल हैं। हम जो भी उससे लेंगे वो विड्रॉल होगी, यानी कि हमने उससे विड्रॉ किया, पैसा लिया और हम उसको पे बैक करना है। हमने वो लायबिलिटी है, हम पे जिम्मेदारी है, हमने अपनी कंपनी को पे बैक करना है। हम अपनी कंपनी के डेटर कहलाएंगे, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी होगी। इसी तरह से जब हमने कंपनी बनाई, हमने कंपनी में पैसा डाला, तो वो हमारा कैपिटल होगा। ये नहीं होगा कि वो कंपनी पैसा बस ये कंपनी ने पैसा डुबो दिया, नहीं। क्या होगा कि हम उस कंपनी से, हमने जो 1 लाख या 10 लाख 20 लाख कंपनी में पैसा डाला है, वो कंपनी की जिम्मेदारी है, उसने हमें वापस करना है।
तो ये एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हम वो जो क्लाइंट होगा वो भी हमारा है और हमारी कंपनी जो होगी वो भी हमारा क्लाइंट है। तो आपने इसको क्लाइंट भी आप प्रेजेंट करते हैं तो झूठ नहीं है। तो क्या होगा कि जब आपने उसको कहने का ठीक है आप हमें बोनस दे $50 लीजिए, तो इस तरह के हमारी एक और वेबसाइट है, हमारा एक और क्लाइंट है, आप उसको भी, उसका आर्टिकल भी आप अपने वेबसाइट पर लगाइए। तो क्या होगा कि आप $50 में लेट्स से वो कहता है नहीं जी 55 चार्ज करूंगा मैं, इसके भी $5 या इसको $60 चार्ज करूंगा। आप कहते हैं ओके फाइन, आप वही $60 के प्राइस लें, उसको आप ओवर इन्वाइसिंग करें। ओवर इन्वाइसिंग से मुराद है ये नेगेटिव सेंस में नहीं, एक्सेजरेशन नहीं है, इसमें प्रॉफिट्स ऐड करें, अपनी कॉस्ट ऐड करें, इसको हम ओवर इन्वाइसिंग कह रहे हैं कि इन्वाइस है और ये इसको ओवर इन्वाइस। तो क्या होगा कि आप $90 करके तो या $100 करके आप उसको क्लाइंट को भेज सकते हैं। अदरवाइज आप $50 पे आप उसको करें, उसको कन्विंस करें, मार्केटिंग उसको टिप्स बताएं, उसको कन्विंस करें, उसको यकीनन वो कन्विंस हो जाएगा। तो ये हमने एक बिजनेस मॉडल आपके सामने पेश किया है। क्या करना है कि आप जब थोड़े से रिसोर्सफुल हो जाएं, आप पैसा कमाएं गेस्ट पोस्टिंग से $5-5, $10-10, आप $500-500, $1000 सेट असाइड करें। एक गेस्ट पोस्टिंग अकाउंट बना लीजिए, इसको जीपी अकाउंट कह सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, उसको सेट असाइड करें और आप क्या करें, वेबसाइट खरीदें। वेबसाइट में दो ही कॉस्ट होती हैं, एक सबसे पहली जो होती है फिक्स कॉस्ट होती है कि आपने वन टाइम आपने डोमेन खरीदनी होती है, और उसके अलावा होस्टिंग के चार्जेस होते हैं जो किराया देते हैं, आपका डाटा कहीं होस्ट होता है तो वो हर साल देना होता है या 2 साल के बाद, हर एक का पैकेज डिफरेंट होता है। उसके अलावा अगर तो आपको वेबसाइट बनानी आती है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़े से पैसे लगते हैं, 5-8 हज़ार, आप उसको वर्डप्रेस पे डालकर उसका थोड़ा सा चीज़ें सीख लें कि कैसे आपने आर्टिकल को पोस्ट करना है, दैट्स ऑल। ये आपकी कॉस्ट, दो आपकी फिक्स कॉस्ट, वन टाइम कॉस्ट, और आपकी क्या है एक फ्रीक्वेंट कॉस्ट होगी जो कि हर साल आपने देनी है या 2 साल बाद देनी है, दैट्स ऑल। वो आपने पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिजनेस को स्टैब्लिश करना है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि एक दिन ये आएगा कि आपने हर नीश में अपनी एक वेबसाइट डेवलप करनी है। क्या है, आपने 15 के करीब जो नीश है उसी में वेबसाइट्स बनानी है, जिसमें हेल्थ आ गया, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, इसके अलावा और भी जो डिजिटल की है, सारी कैटेगरी जो है आपने वो इस तरह की बनानी है। और फिर क्या होगा कि जब क्लाइंट आपसे मांगे तो आप अपनी वेबसाइट भी उनको रेफर करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वेबसाइट भी रैंक होना शुरू हो जाएंगी और टॉप में आएंगी, और फिर लोग उस पर आर्टिकल करवाना पसंद करेंगे। क्या होगा कि आप वेंडर जितने आपको चाहिए, 1-2-3 के साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनको भी सेल करें। आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट्स को करना है, सेल करना है। तो क्या होगा, वो जो $50 आप देते थे उसको, वो सारा का सारा आपकी पॉकेट में जाएगा, वो आपका अपना प्रॉफिट होगा। होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है। अगर आपने सीखा है, इस वीडियो को गौर से देखिए, सुनिए, और इसके जो 5 की पॉइंट्स हैं वो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर मेंशन कीजिए। हाँ, हमारी टीम और हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप गेस्ट पोस्टिंग या GBOB का कोर्स करना चाहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ, तो अभी हमें मैसेज कीजिए हमारे व्हाट्सएप पे और हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।